ये इस महल का मुख्य दरवाजा कहा जाता है। इसकी तुलना फतेहपुर सीकरी के दरवाजे से होती है। इसके ऊपर आपको दो बालकनी देखने को मिल जाती हैं। ये दोनों बालकनी उस जमाने में लेडीज खड़े होने के लिए थी कि जहांगीर जब यहाँ से निकलने वाले होंगे तो उनके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे। साथ ही आपको नजर आएंगे दो हाथियों की जोड़ी। एक हाथी पास में आइए, एक हाथी अपने सूंड में घंटी लिए खड़ा है, वाला लोहे की चैन। इन दोनों के अलग अलग ये प्रतीक बताए जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है हम उसका घंटी बजा के स्वागत करते हैं। जो लोहे की चैन लिए खड़ा है वो बुंदेला राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यदि कोई दुश्मनी लेके आएगा उसका हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार भी खड़े हैं। तो बुंदेला राजाओं ने दोनों में से जैसे जहांगीर को दिए थे। अब यहाँ जो प्राचीन मंदिरों को आप देख रहे हैं ये मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती है। आप बाहर से पता लगा सकते हैं कैसे, इन मंदिरों के ऊपर कोई फ्लैग नहीं है। हाँ, इंद्र सिंह बताते हैं कि इंद्र जी जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं बताते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण कभी नागर शैली में हुआ था। ऐसी शैलियाँ जो है आपको द्रविड़ शैली और ये साउथ इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। नीचे एक छोटा सा महल है। इस महल का निर्माण एक डांसर के लिए हुआ है। इसका नाम राय प्रवीण बताया जाता है। वो बहुत ही सुंदर डांसर थी। इस राजनीतिकी की तुलना उस जमाने में हिंदुस्तान में दो सबसे सुंदर रानियों से हुई। एक मृगनयनी जो ग्वालियर की थी, एक बाज बहादुर की थी रूपमती। यहाँ पर कवि केशव दास ने इनकी सुंदरता में दो उपन्यास को रचा था। एक था रूपमती, एक मृगनयनी। कहते हैं कि इसे अकबर के दरबार में बुलाया गया क्योंकि अकबर कला प्रेमी थे। अकबर चाहते थे कि हिंदुस्तान के जितने भी सुंदर ऐसे लोग हैं वो हमारे दरबार में शोभा बन के रहें। तो जब ये राय प्रवीण को बुलाया गया तो राय प्रवीण जब अकबर के दरबार में जाती हैं तो उन्हें झुक करके प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हमें आपसे एक प्रार्थना करनी है। अकबर कहते हैं कहो क्या कहना चाहती हो। अब ये राय प्रवीण चूँकि बहुत अच्छी कवित्री थी तो उन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना को एक कविता के लहजे में कहा। इनकी प्रार्थना रूपी जो कविता थी वो इस प्रकार से थी कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं बारी बायस स्वान। कहते हैं ये दोहा खत्म होने के बाद अकबर बादशाह ने उसे ओरछा वापस भेज दिया। और इसकी मीनिंग ये होती है कि राय प्रवीण आपसे एक विनती कर रही है, सुनिए साहे सुजान, आप भारत के सम्राट हैं, आप बादशाह हैं, आप सुने। एक्चुअली मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं ओरछा में पहले से ही एक बुंदेला राजाओं के यहाँ डांसर का काम कर रही थी और वहाँ से मेरे काम को पूर्ण होने के बाद जब आपके दरबार में जाने के लिए कहा जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ के लोग पत्तलों में खाना खाने के बाद उनको फेंक देते हैं। और झूठी पत्तलों को खाना जहाँ तक आप समझते हैं कि 3 लोगों को ही शोभा देता है, बारी बायस स्वान, कुत्ते कौवे और सुगर। वो आप भारत के सम्राट हैं, वो आपके सामने झूठी पत्तल पेश है तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। अकबर बादशाह जो थे बड़े स्वाभिमानी थे तो वो समझे कि आप हमें इसको तो रखना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने सिंहासन से खड़े हुए गले में पड़ी हुई हीरे मोतियों की माला को निकाल के उसकी ओर फेंका। जब वो माला निकाल रहे थे तो माला टूट गई थी तो 4-5 हीरे वहीं बिखर भी गए थे सर। तो वो राय प्रवीण की तरफ उछाल के फेंका और अकबर बादशाह ने अपने जो है सबसे बड़े सरताज सोनू को एक ऑर्डर दिया कि जाओ इस लड़की को साथ सम्मान ओरछा के लिए वापस ले जाओ। तो हिंदुस्तान की ये फर्स्ट लेडी थी जो अकबर के दरबार से अपने आप को वापस यहाँ पर ले आई। राय प्रवीण जब यहाँ वापस आती हैं तो यहाँ के राजा काफ़ी इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं तो उनको रहने के लिए छोटा सा महल बना के देते हैं। उसका नाम राय प्रवीण महल पड़ता है। ऐसे इसका महल का निर्माण यहाँ पर हुआ था। आपके ठीक पीछे मैडम जी एक बिल्डिंग आपको नज़र आती है। इस बिल्डिंग का निर्माण जो है वो ऊँट रखने के लिए हुआ था, इसलिए इसके ऊँचे ऊँचे गेट बनाए गए थे। फिर इसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट हमें देखने को मिल जाता है जो उनके हॉर्स रखने की जगह थी। अब प्लीज़ इस तरफ देखें आप लोग, कुछ प्राचीन कोठियाँ हम देख रहे हैं। बुंदेलखंड में इन्हें कोठियाँ बोलते हैं बट राजस्थान में इन्हीं कोठियों को हम हवेली भी बोलते हैं। ये इनके यहाँ जो काम करने वाले लोग होते थे, मंत्री मिनिस्टर, इनके आर्किटेक्ट, बावर्ची, हकीम एंड वैद, सबके रहने की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था थी। हाँ, तो ये सब यहाँ पर वो रहते थे। फिर सामने एक आउटर वॉल नजर आएगी। हाँ, वो उनमें उतना अच्छा शायद मटेरियल का काम नहीं हुआ होगा तो वे समय से पहले टूट गई है। नेचुरली टूटी है बाय द टाइम। हाँ, अदरवाइज नोबडी डिस्ट्रॉय दैट बिल्डिंग। पीछे एक आउटर वॉल है, ये 3.5 किलोमीटर्स की है। सर आप जानते हैं कोई भी फोर्ट बांधने से पहले वो सबसे पहले क्या करते थे, पानी की व्यवस्था, चारों तरफ एक आइलैंड होना चाहिए। वो आपको याद होगा जब इसके अंदर आप अपनी 4 व्हीलर लेके आ रहे थे, आपने सामने से छोटे से ब्रिज को क्रॉस किया था। तो वह ओनली कनेक्टिविटी है सर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए। नहीं जो पूरा फोर्ट जो है एक आइलैंड का पार्ट है, चारों तरफ पानी से घिरा है।
अब देखिए बेतवन भी वो निकल रही है सामने, सामने वो नोटघाट का ब्रिज है जो छतर पर जाते हैं तो वहाँ पर उसको क्रॉस करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में दो सबसे लंबी रिवर का जिक्र होता है, एक नर्मदा जी, एक बेतवा जी। तो यहाँ पर बेतवा जी आपको देखने को मिल जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ राम राजा सरकार के मंदिर को लेकर के है, तो क्यों है? कहते हैं कि ओरछा के महाराज कृष्ण भक्त हुआ करते थे, इनका नाम मधुकर साय था, और उनकी एक महारानी हुई जिनका नाम रानी कौरी गणेश था। एक दिन की चर्चा कि महाराजा और महारानी आपस में बैठकर तीर्थ यात्रा जाने का मन बना रहे थे, तो राजा ने अपनी महारानी को बोला कि मेरा तीर्थ यात्रा जाने को मन कर रहा है, क्यों ना हम मथुरा वृंदावन चले और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आते हैं। इतना सुनने के बाद वो महारानी बोली, क्यों ना हम अयोध्या चले और भगवान श्री राम के दर्शन करके आए। इतना सुनने के बाद वो महाराजा अपनी महारानी से नाराज हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरी बात को काट दिया। हम आपसे मथुरा वृंदावन जाने की चर्चा कर रहे थे और आप हमको अयोध्या जाने का आदेश दे रही हो, ऐसे कैसे आप हमें बात को काट देंगे आप? तो वो महारानी बोली, नहीं राजन, आप अन्यथा ना लें, हमने आपकी बात को नहीं काटा है, हमने खाली अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट किया था बस। अच्छा, वो महाराजा बोले, नहीं, आपने मेरी बात को ही काटा है। और क्या तुम भगवान श्री राम की इतनी अनन्य भक्त हो? क्या तुम भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा ला सकती हो? अब इतना सुनने के बाद वो महारानी सहजभाव में बोल दी कि भगवान तो अपने भक्तों के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर, और वो कहने लगे, अब आप अयोध्या जाइए और भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ पर आती हो तो आपको हमारे यहाँ एक महारानी का दर्जा मिलेगा, खाली हाथ यहाँ पर मत आना। महारानी बेचारी अयोध्या जाती हैं। सरजू नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सरजू नदी के किनारे में बैठ करके महारानी ने काफ़ी कठोर तपस्या की भगवान श्री राम को पा लेने की, फिर भी भगवान श्री राम के उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अब खाली हाथ तो ओरछा आने को मतलब था नहीं इनका, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार किया इसी सरजू नदी में। तो देखने वाले लोग बताते हैं कि महारानी जब जंप कर गई सरजू नदी में तो भगवान श्री राम उनकी गोदी में आके बैठ गए बाल रूप में और उनको नदी से ऊपर ले आए। इस प्रकार से अपनी गोदी में बैठा हुआ राम जी को देखा तो महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी कि प्रभु, हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए थे। भगवान तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपके साथ में आपके ओरछा जरूर चलेंगे, लेकिन 3 शर्तें होंगी। तो कहते हैं कि 3 शर्तें इस प्रकार से हैं कि पहली शर्त तो राम जी की यही थी कि मुझे आप अपने साथ जहाँ ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, राम राजा सरकार। दूसरी शर्त, हम आपके साथ पैदल चलेंगे, पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। और पुष्य नक्षत्र क्यों बोला गया था? क्योंकि राम जी का जन्म पुष्य नक्षत्र को हुआ था। तीसरी शर्त, एक बार हम जहाँ बैठ गए वहाँ से कभी नहीं उठेंगे। अब हिस्ट्री कहती है कि राम जी को बैठने के लिए राजा एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे थे। इसको आज हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, जो राम राजा मंदिर से लेफ्ट हैंड में आपको देखने को मिलेगा। फिर ये मंदिर बनके कंप्लीट नहीं हो पाता जब भगवान श्री राम महारानी के साथ ओरछा आ जाते हैं। अब राम जी को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए रहेगी, जो हमारे घर की क्या होती है, किचन। तो आज जो राम राजा सरकार का मंदिर है, उस दौर में ये राज रसोई बताई जाती है। राज रसोई का मतलब होता था कि राजा की कोई संतान होती थी, यानी कि यहाँ शादी विवाह का कोई प्रोग्राम चलता था तो राजा पूरी नगर का भोज कराते थे। उस पूरी नगर का भोज उसी राज रसोई से बन करके निकलता था, जहाँ राम जी को बैठाला गया। फिर भगवान वहाँ से नहीं उठे। शर्त थी ना, जहाँ बैठ गया सो बैठ गया। अब इस शर्त क्यों ली थी? काफ़ी लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है, ये शर्त राम जी ने क्यों ली थी? तो ये शर्त इसलिए ली थी सर, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर राजा के रूप में आ रहे थे और राजा आपको कभी मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान। और राजा मिलेंगे महलों में। तो आज जो राम राजा सरकार का मंदिर है वो किसी भी एंगल से आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नज़र नहीं आएगा, वो पूरा एक महल नुमा बना है। तो ये हिंदुस्तान का इकलौता मैंने मंदिर बताया आपको, जहाँ राम जी की पूजा राजा के रूप में होती है, इसलिए सलामी भी दी जाती है बंदूक के साथ। अब आप जानते हैं कि जो मंदिरों के लिए बनाया गया था वो मंदिर तो खाली पड़ा रहा। तो खाली मंदिर होने से अच्छा है किसी भगवान को उसमें बैठाला जाए। तो बहुत बाद में वहाँ पर विष्णु भगवान एंड कृष्ण भगवान को बैठाला गया। तो विष्णु भगवान के होने से उस मंदिर का नया नाम निकला चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान। चतुर्भुज मंदिर।